Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल डीआईपी इंस्टीट्यूट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली मार्केट एनालिसिस, जो कि वीक स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के व्यू जो इस वीक में रह सकते हैं इंपॉर्टेंट, और क्या लेवल्स रहेंगे मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट, और मार्केट किन लेवल्स को बेसिकली रीटेस्ट कर सकता है या फिर बेसिकली मार्केट किन लेवल्स को दोबारा अचीव कर सकता है। हम इसको करेंगे आज वीडियो में डिस्कस। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। और निफ्टी में फ्रेंड जैसे ही ये वाले लेवल का ब्रेकआउट आया था 16,800 16,750, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए, तो ये लेवल का बेसिकली ब्रेकआउट आती 2 दिनों में मार्केट ने वहाँ से जो है 17,200 के आसपास के लेवल्स अचीव कर लिए हैं। एंड कहीं ना कहीं रात को यूएस मार्केट फ्राइडे को एक अच्छा खासा मूव लेने के बाद जो एसजीएक्स निफ्टी है वो हमें मंडे के लिए ओपनिंग सजेस्ट कर रहा है नियरली अबाउट समथिंग ऑन द लेवल्स ऑफ 17,300। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अब हम इन लेवल्स के आसपास आ गए हैं, जो कि मार्केट का अगला रेजिस्टेंस लेवल है 17,400 का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब बीच में क्या होना चाहिए या क्या लेवल्स रहेंगे मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट, तो देखिए 17,400 लेवल मार्केट के लिए नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इफ नॉट 17,400 देन 17,500। एंड हमारा मार्केट भी एक इवेंट का अवेट कर रहा है, दैट इज द आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी दैट विल बी कमिंग ऑन 2 and 3 अगस्त। तो यहाँ पर बेसिकली फ्रेंड्स हमारा मार्केट जो है उसके अकॉर्डिंग फर्दर अप मूव एक्सटेंड कर भी सकता है एंड वहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर हम पिछले 3 सेशंस की बात करें तो फ्रेंड्स पिछले 3 सेशंस में वेडनेसडे का जो लो था मार्केट का दैट वाज 17,475, और वहाँ से हम कहीं ना कहीं 850-900 पॉइंट ऊपर खड़े हैं इन द 3 ट्रेडिंग सेशंस। तो हम बेसिकली विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, विदाउट एनी प्रॉफिट बुकिंग सेशन हम 3 दिनों में 800-900 पॉइंट भाग चुके हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मार्केट में बेसिकली हो सकता है कि हमें और बड़े अप मूव देखने को मिल जाए, बट टू बी कॉशियस, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन 2-3 सेशंस हमें लाइट ट्रेडिंग के देखने को मिल सकते हैं। तो इवेंट के आसपास या इवेंट के बाद हमें मार्केट प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकती है। इन द केस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग 17,000 लेवल जो है 17,000 और 16,900, ये परफेक्ट लेवल रहेगा दोबारा लॉन्ग करने के लिए। यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग या फिर बेसिकली हायर एंड से शॉर्ट करना रिस्की रहेगा। तो आफ्टर अ गुड रिट्रेसमेंट बाइंग ऑन द डिप्स विल बी वेरी गुड फॉर अ ट्रेडर जो फ्रेश पोजीशंस मार्केट में बनाना चाह रहे हैं। तो 17,000 लेवल मार्केट के लिए अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 17,000 के ऊपर जब तक हम बने हुए हैं तब तक मार्केट में आपको बाय ऑन डिप्स यूज करना है, और मार्केट आपको ऊपर 17,500 और उसके बाद और भी हायर लेवल्स देखने को शायद मिल सकते हैं। लेकिन पहले 17,500 लेवल और 17,400 लेवल इस वीक के लिए क्रूशियल रहने वाला है निफ्टी में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की, क्योंकि मेन ट्रेंड जो है वो बैंक निफ्टी ने शुरू किया है। बैंक निफ्टी ने जैसे ही अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया था कुछ दिन पहले, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 36,000 लेवल, वहां से बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी के पास फ्रेंड्स यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 38,500। तो अगर बैंक निफ्टी भी गैप अप खुलता है और बैंक निफ्टी भी बेसिकली अगर और ऊपर जाता है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के पास 1000 पॉइंट ऊपर या 800 पॉइंट ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। नो डाउट 38,000 का लेवल जो राउंड फिगर नंबर है वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा इस वीक के लिए। और कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक्स एंड गवर्नमेंट बैंक्स बहुत ज़्यादा हमें अप ट्रेंड दिखा चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, तो वहाँ पर भी आफ्टर दी क्रेडिट पॉलिसी एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो कॉशियस रहिए बैंकिंग में, बैंकिंग हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखा सकता है। ऑन फ्राइडेज नोट अगर हम देखें तो फ्राइडे को मार्केट एक रेड कैंडल बेसिकली अ टाइप ऑफ अ हैंगिंग मैन कैंडल बनाकर बंद हुआ है।
तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहिए। अगर बैंक निफ्टी स्लिप होता है बिलो 37,100 एंड 37,000 लेवल्स, तो यहाँ पर फिर मार्केट में आपको थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जो बैंक निफ्टी को थोड़ा और नीचे 36,500 लेवल्स तक लेकर आ सकती है। सो इस वीक के लिए बैंक निफ्टी का क्रूशियल लेवल रहेगा 37,000। जब तक मार्केट 37,000 को रिस्पेक्ट कर रही है, 37,000 मार्केट में लेवल आपका अलाइव है, तब तक बैंक निफ्टी आपको बाय ऑन डिप्स यूज करना है और बैंक निफ्टी आपको ऊपर 38,000 तक के लेवल्स दे सकती है। बिलो 37,000 मार्केट विल बिकम अ लिटिल बिट स्लगिश एंड बेयरिश, तो वो आपको नीचे 500 से 700 पॉइंट का दैनिक डाउनफॉल दिखा सकती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कौन से स्टॉक्स हमारे इस वीक फोकस में रह सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है फ्रेंड्स आईटी पैक से इन्फोसिस। अगर हम देखें तो फ्रेंड्स आईटी पैक काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में रहा है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन यहाँ पर इन्फोसिस थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है। प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल जो जुलाई और जून के थे, इनके ऊपर निकला है कंफर्टेबली, और 1550 के ऊपर यहाँ पे इन्फोसिस हमें 1580 1600 लेवल्स जो है दिखा सकता है इस वीक में। 1520 1525 रुपये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जो कि बेसिकली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इस लेवल की जब तक ऊपर है, 1550 के ऊपर है, इन्फोसिस रहेगा स्ट्रॉन्ग, जो निफ्टी को भी ऊपर पुल कर सकता है, बिकॉज आईटी इंडस्ट्रीज एंड आईटी सेक्टर हैज अ गुड वेटेज इन द निफ्टी इंडेक्स। तो यहाँ पर अगर आईटी स्ट्रॉन्ग रहता है तो हमें निफ्टी में भी अप मूव आते हुए देखने को मिलेंगे। और फ्राइडे के दिन अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के दिन पे निफ्टी ने ग्रीन क्लोज किया है, निफ्टी ने अपने हाई पे क्लोज किया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने हाई से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ आईटी था। बैंकिंग और अदर सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन निफ्टी, आईटी एंड सम ऑफ द अदर स्टॉक्स वर आल्सो बुलिश, तो दैट्स व्हाई निफ्टी क्लोज्ड इन ग्रीन। तो यहाँ पर इन्फोसिस रहेगा फोकस में, 1580 1600 लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट इन्फोसिस में। अगला स्टॉक रहेगा फ्रेंड्स टेक महिंद्रा। ऑल्दो टेक महिंद्रा यहाँ पर एक रेड कैंडल के साथ क्लोज हुआ है, लेकिन टेक महिंद्रा अगर दोबारा 1065 1070 लेवल्स के ऊपर आता है तो टेक महिंद्रा में भी आपके जिस गैप का अपर एंड जो कि 1100 रुपए के आसपास है, ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो टेक महिंद्रा पे भी रखिए फोकस। टेक महिंद्रा इवन कैन शो यू अ वेरी गुड टारगेट ऑफ 1100 बट ओनली अबव 1065। अगला स्टॉक फ्रेंड्स फोकस में रहेगा वो है जिंदल स्टील। फ्रेंड्स जिंदाल स्टील में भी हमने एक सीरियस डाउन ट्रेंड अनलॉक होते हुए देखा था, काफ़ी ज़्यादा गिरा था स्टॉक अपने प्रीवियस दिनों में। मेटल इंडस्ट्री काफ़ी डाउन थी, लेकिन यहाँ पे मेटल इंडस्ट्री ना मेटल स्टॉक्स में बेसिकली एक अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। जिंदल स्टील रिकवर कर रहा है नीचे से, एंड अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो पिछले ऑलमोस्ट 3 से 4 वीक से स्लो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है जिंदल स्टील में। तो यहाँ पे जिंदल स्टील पे रखिए फोकस। 375 378 सपोर्ट रहेगा, और इसके ऊपर 400 और 415 रुपए के रेजिस्टेंस को ये टच कर सकता है इस वीक में। तो जिंदल स्टील भी आपके बाइंग साइड में एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है जो कि आपको अच्छा अपट्रेंड दिखा सकता है। यहाँ पे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट ये होगा कि अब ये मंडे को ज़्यादा बड़े गैप अप के साथ ओपन ना हो। जितने भी स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे स्टॉक्स बेसिकली एक पूरे वीकली व्यू के साथ हैं, नॉट फॉर इंट्राडे। तो यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो ट्राई टू अवॉइड बाइंग आफ्टर द गैप अप। एक रिट्रेसमेंट का वेट करिए, रिट्रेसमेंट के बाद ही कोई भी शेयर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें एंटर करिएगा, या फिर उसको आप वॉच लिस्ट में रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक फ्रेंड्स रहेगा यूपीएल। अगर हम यूपीएल को देखें तो फ्रेंड्स यूपीएल भी एक इंपॉर्टेंट जोन से बेसिकली ऊपर आ रहा है। अगर हम देखें फ्रेंड्स यहाँ पर मार्केट ने कुछ टाइम पहले अगर हम देखें इन द मंथ ऑफ जून मिड, यहाँ पर मार्केट रुका था। देर आर सम डोजीज एंड कैंडल्स जो दिखा रही है कि यहाँ पर रुका था, और यहीं से पैनिक सेलिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी यूपीएल में, जो यूपीएल को ऑलमोस्ट 700 रुपये से आपके 615 रुपये के लेवल तक नीचे ले गई। तो फ्रेंड्स अब इसी जोन को बेसिकली यूपीएल जो है सरपास कर रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ है यूपीएल के अंदर। तो यहाँ पर 720 715 रुपये के सपोर्ट के साथ वी कैन एक्सपेक्ट यूपीएल टू अचीव 780 एंड 770 लेवल्स इन द कमिंग वीक। तो यूपीएल पे रखिए फोकस। बाइंग साइड में यूपीएल आपको 770 780 के लेवल्स दिखा सकता है। अगला स्टॉक फ्रेंड्स फोकस में रहेगा वो है सन फार्मा। सन फार्मा इसलिए फ्रेंड्स बिकॉज सन फार्मा ने पिछले कुछ दिनों में एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड दिखाया है, और हमारा फ्राइडे के सेशन में सन फार्मा एंडेड विद 5% अप ट्रेंड, 5% अप मूव, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुआ है ऑल्दो। तो अगर ये लेवल क्रॉस करता है सन फार्मा, तो सन फार्मा के पास ऊपर देन एक ब्लू स्काई टेरिटरी है जो इसको 1000 रुपए के लेवल्स की तरफ ले जा सकती है। सन फार्मा को अगर हम लॉन्ग ट्रेंड में देखें तो काफी लंबे समय से सन फार्मा जो है वो एक सीरियस अप ट्रेंड में चल ही रहा है, एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। बीच में यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग आ गई थी और ये इसके नीचे निकल गया था, बट स्टिल अगेन नाउ इट इज फॉलोइंग द सेम लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, और ये आपको बेसिकली यहाँ पे ऊपर 1000 रुपए के लेवल्स के लिए रेडी होता हुआ दिख रहा है। 980,000 रुपीज विल बी द लेवल्स इन फोकस फॉर दिस वीक। 915 920 सपोर्ट के साथ आप सन फार्मा में भी रखिए अपना बुलिश व्यू।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस ओवर सम स्टॉक्स एंड ओवर द मार्केट फॉर द कमिंग वीक। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon.